नमस्कार, मेरा नाम निशांत है और आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का आर डी शर्मा से चैप्टर 5 यानी कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के बारे में देखिए, एक कॉन्सेप्ट से बिल्कुल तो पहले आ चुका है, जिसमें हर एक बच्चा तो ये नहीं चाहता कि भाई वो सारा का सारा कर सके। तो तकरीबन आधे घंटे के आसपास तो एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो है। उस वीडियो को अगर आप कंप्लीट से कर लेंगे तो इसका फायदा ये होगा आपके पास में कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मगर वैसा बच्चा जो ये चाहता है कि हम एक एक एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट को समझे, एक्सरसाइज बनाए, धीरे 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 करते हुए सीखते जाए और आगे बढ़ते जाए। जो कहते हैं कि स्लो बट स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे मगर लगातार आप जब कोई काम करते हैं तो वो क्या होता है, आपको सफलता के करीब पहुंचा ही देता है। तो इसी तरह से हम लोग इसमें बात करने वाले हैं चैप्टर 5 के बारे में, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन जो आर डी शर्मा का है, उससे 5.1 के बारे में। तो पहले कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, इसमें किस तरह का क्वेश्चन वगैरह पूछा गया है और फिर बात करते हैं। देखिए, इसमें मैं सीधे बात है कि पहले एपी में लाने से पहले वो सीरीज के बारे में कुछ बात को बता रहा है कि आखिर सीरीज होता क्या है, क्यों सीरीज का फॉर्मेशन जरूरी है। देखिए, हम लोग जब कभी भी यूपीएससी, बीपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी का अगर तैयारी कर रहे होंगे तो मैथ्स में या फिर रीजनिंग में सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सीरीज का मतलब वो ये होगा जो एक खास तरह के पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक, अभी तो आपके लिए जरूरी है ही है कि टेंथ क्लास में कि आप जो है इस चीज को कंप्लीट कर लीजिए, वरना मार्क्स जो होगा वो आपका 4 नंबर के आसपास आपका अफेक्टेड हो सकता है। ये बहुत सिंपल चैप्टर है, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप पहले से मैथ्स में कितना ज्यादा पढ़े हुए हैं। कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा। तो इसीलिए आपको ये चैप्टर जो सो मार्क्स में बहुत हेल्प कर सकता है। अगर आपको बहुत खराब नंबर आ रहा है तो भी अपने आप को आप इस तरह से बना सकते हैं कि आप धीरे 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 करके मेहनत पे करेंगे तो उस पटरी पे वापस आ सकते हैं। अभी वैसे टाइम भी बहुत ज्यादा है, तो आपका छोटा छोटा अगर टारगेट लेंगे, उस छोटे से छोटे टारगेट को पूरा करते जाएंगे तो आपका नंबर जरूर अच्छा आएगा। अब हम लोग आगे की तरफ बात कर रहे थे सीरीज के बारे में। सीरीज के बारे में ये बोला गया है कि जितने भी तरह का सीरीज होगा एक खास तरह के पैटर्न को फॉलो करने वाला होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास में हम ये लिख दें, जैसे कि इसका एग्जाम्पल्स के ही बारे में बात करें, ए एन इज इक्वल टू लिखा हुआ है, ए एन इज इक्वल टू 3n+2। ये मेरे पास में नंबर लिखा हुआ 3n+2। बोला ये गया है कि ये नंबर एक खास तरह के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो ये पता कैसे चलेगा, क्योंकि हम लोग अगर खुद से अगर पैटर्न को बनाना शुरू करें, मान लीजिए 1 लिखे, 3 लिखे, 5 लिखे, 7 लिखे और 9 लिखे। अगर इस तरह से नंबर लिखते जाएंगे तो हम लोगों को एक खास पैटर्न बनेगा। मगर इस तरह से अगर हम किसी भी नंबर का फॉर्मेशन करेंगे तो उसमें शायद बहुत टाइम लग जाए और हम लोग हो सकता है कि एक खास तरह के पैटर्न को फॉलो करते करते कुछ खास मुकाम हासिल भी न कर पाए। तो इससे बचने के लिए क्या करता है मैथमेटिशियन, एक खास तरह का पैटर्न फॉलो करवा ले। ये लिख दिए सीक्वेंस, मतलब एक सीरीज में लिखने के लिए एक इक्वेशन को फॉर्म कर दिया। जैसे ही ये इक्वेशन आपके पास में फॉर्म होगा, आपको ये समझ में आना शुरू हो जाएगा कि अगर हम n की जगह पे 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें तो क्या होगा कि एक सीक्वेंस बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, a1 रखते हैं। तो मेरे पास में क्या है, 3 × 1 3 + 2 विच इज इक्वल टू 5। यानी कि जो फर्स्ट टर्म आने वाला होगा उस सीरीज का वो आ जाएगा 5। अगर हम a2 रख दें तो मेरे पास में क्या रिजल्ट आएगा, 3 × 2 6, 6 + 2 8, यानी कि 6 + 2 8। अब अगले टर्म में अगर देखें a3 के बारे में बात करेंगे तो 3 × 3 = 9 + 2 11। तो सीधे यहाँ पे 11 लिखते हैं। और इसके बीच के डिफरेंसेस के बारे में अगर बात करें तो हर जगह पे 3 का डिफरेंसेस आ रहा है। यही मेरे पास में एपी के बारे में बात करेंगे। देखिए, अभी हम लोग एपी के बारे में बात नहीं करने वाले, मगर हाँ उस सीरीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कोई भी चीज एपी के फॉर्म में कब आ जाता है, किस तरह से हम लोग बोलते हैं कि एपी के फॉर्म में आएगा। तो इसके बारे में बहुत साधारण सा कॉन्सेप्ट दिया गया है कि अगर वैसा नंबर जो इसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा वो आएगा एपी के फॉर्म में। दूसरी तरफ का जो बात बोल रहा है, ये सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है an इज इक्वल टू n-2/3। an इज इक्वल टू n-2/3। हम लोग के लिए ये बार बार पॉसिबल नहीं हो पाता कि कभी कभी जब मैथ देना होता है तो इस सीरीज को किस तरह से फॉलो करवाया जाए, इसके बारे में पता नहीं कर पाते हैं कि आखिर मान लीजिए पूरे दिन में ही क्वेश्चन अराइज करने के लिए बोल दिया जाएगा कि बच्चों के लिए क्वेश्चन बनाइए जिसमें गैप कुछ ऐसा होना चाहिए कि 4 का गैप आए, 5 का, 10 का, 1.5 का, स्क्वायर का। इस तरह से अगर कोई गैप के बारे में बोला जाएगा तो सिंपल हम लोग एक खास तरह की इक्वेशन से पैटर्न को फॉलो करते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हम a1 लिख दिए, n की जगह पे क्या वैल्यू पुट किए 1 का, तो मेरे पास जो नंबर आएगा वो क्या आएगा 1 - 2। 1 में से -2 करेंगे तो बढ़ेगा साइन -1/3।
ये खास तरह का पैटर्न आ गया। अगर हम A2 डालेंगे तो मेरे पास में क्या आएगा, n की जगह पे वैल्यू 2 माइनस 2 0, 0/3। 0 से जब हम 3 को डिवाइड करते हैं तो मेरे पास क्या रिजल्ट आता है हमेशा 0 का। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि वो 0 आ जाए, तो वो आपको बताएगा 0। डिनोमिनेटर यानी कि 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। अगर हम A3 के बारे में बात करना चाहें तो A3 में क्या आएगा, 3 माइनस 2 यानी कि 1/3। अब अगर इन तीनों के पैटर्न को ध्यान से देखिएगा तो अगर पहले तो ये समझते हैं कि ये, हालांकि जब हम लोग AB पढ़ेंगे तो समझेंगे कि A2 में से A1 को माइनस करते हैं हमेशा लास्ट टर्म में से उसके प्रीवियस टर्म को, यानी कि जो लेफ्ट साइड सॉरी जो राइट साइड में जो लिखा हुआ टर्म है उससे पहले वाले टर्म को कंटिन्यूसली माइनस किया जाता है। मगर यहाँ पे समझिए 1/3 में से अगर माइनस 0 करेंगे तो 0 क्या आएगा, 1/3 माइनस 0 1/3 0 माइनस 1/3 करेंगे तो क्या पैटर्न पकड़ेगा, -3 का। तो हम लोग ये समझ सकते हैं इस तरह से मेरे पास में खास तरह का सीरीज आ जाएगा। ये AB में होगा ये कोई जरूरी नहीं, ये खास तरह का सीरीज आना शुरू हो जाएगा। अगर हमको लिखना पड़ जाए कहीं पे an इज इक्वल टू, जैसे कि अगला के अगले में क्वेश्चन लिखा हुआ है an इज इक्वल टू -1 पावर में n इंटू 2 की पावर n। ये एक खास तरह के पैटर्न को फॉलो करेगा। और वैसे बात है कि हर जगह पे n के बारे में बात करेंगे तो नेचुरल नंबर पे ही रखेंगे। तो जहां हम a1 के बारे में बात करेंगे मेरे पास में क्या आएगा, -1 का पावर 1 यानी कि 1 -1 और यहाँ पे 2 की पावर 1 लिखी हुई है वैल्यू, तो 2 की पावर 1 यानी कि 2 को -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट क्या बताएगा, -2। अगर हम A2 के बारे में बात करना चाहें, A2 के बारे में, तो मेरे पास में n का वैल्यू क्या आएगा 2। हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब भी माइनस साइन के पावर में ऑड नंबर होगा तो वो हमेशा नेगेटिव नंबर के बारे में ही बात करेगा, नेगेटिव वैल्यू बताएगा। और अगर यहाँ पावर में इवन नंबर है तो इसका ये मतलब है कि ये हमेशा पॉजिटिव नंबर के बारे में बात करेगा। तो 2 रखने पे ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट 1 हो जाएगा। और 2 की पावर 2 यानी कि 4 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 4 का। अगर जैसे हम A3 के बारे में बात करें, देखिए यहाँ पे पावर में 3 लिखा हुआ है जो ऑड नंबर है, n की जगह पर ऑड यानी कि -1। 2 की पावर 3 यानी कि 8 को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे उसका रिजल्ट आएगा -8 का। बस इस जगह ये समझते हैं कि इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस और इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस आ क्या रहा है मेरे पास। डिफरेंसेस का मतलब ये हो गया कि 4 माइनस ऑफ -2, ठीक है, यानी कि इसके बीच में 6 का डिफरेंस आया। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस आया, 4 से -8 का। तो इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं क्योंकि हम लोग आगे जाके प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। और डिफरेंसेस आप ऊपर से निकालिए या नीचे से निकालिए, केवल साइन का ही अंतर होता है, इसके अलावा उसमें कोई खास डिफरेंसेस होता नहीं है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगा वो हमें सही रहेगा। तो -8 -4, क्यों? क्योंकि -8 में से -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -12 का। एक और निकाल लेते हैं। अगर A4 के बारे में बात किया जाएगा तो मेरे पास क्या नंबर आएगा, पॉजिटिव 2 की पावर 4 यानी कि 16। जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या नंबर आएगा, 16। इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं, 16 माइनस ऑफ -8 साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ -8 का मतलब होगा 8। 16 में अगर हम 8 को ऐड कर देंगे तो मेरे पास में क्या नंबर आएगा, 24 का। देखिए खास तरह का पैटर्न, एक खास तरह का सीरीज यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा। और ये सीरीज किस तरह से बनेगा, 2 4 -8 16, एक प्लस में नंबर, एक माइनस में, एक माइनस में, एक प्लस में, इस तरह का सीरीज आ जाएगा। तो जब भी हम किसी बच्चे से इस सीरीज को लिख करके क्वेश्चन पूछेंगे और ये बोलेंगे कि नेक्स्ट नंबर क्या आने वाला है, तो उसके लिए ये चीज बता पाना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा कभी भी इस तरह के सीक्वेंस को इस फॉर्मेट में लिख ही नहीं पाता है। हालांकि 10th क्लास में पढ़ना तो नहीं इस फॉर्मेट में लिखने वाला, ये कुछ नहीं पढ़ना ऐसा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन ये आता है 10th क्लास के एग्जाम्स में कि ये बताइए कि ये जो गिवन एपी में है क्या ये एपी का अगला टर्म कौन सा होगा। या फिर क्वेश्चन ऐसा आएगा कि अगर ये टर्म एपी में लिखा हुआ है तो 10th टर्म फाइंड कीजिए। कोई भी कुछ भी खास तरह के नंबर के बारे में बात करेंगे, कभी वो इसके बारे में बात नहीं करता। मगर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप इसका अभी पढ़ चुके हैं तो जैसे होता है ना कि हम एक बार जिस रास्ते से गुजर जाते हैं हमेशा वो रास्ता हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ रहता है। तो जब कभी हम उस रास्ते से गुजरेंगे तो हमको कुछ ना कुछ बात उसका रिलेटिवली याद रहेगा, अगर वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग रास्ता ना होगा
तो हम 10th क्लास में इसको पढ़ के आएंगे और आगे जाकर के अगर हमको दोबारा पढ़ने का मौका मिलेगा तो उस वक्त जो मेरा इस चीज़ को सीखने का या फिर जो ग्रैपिंग पावर जो होगा, जो समझने का कैपेसिटी होगा, वो उन बच्चों से बहुत अच्छा होगा जो ये पहली बार तो नहीं बोले मैं 10th क्लास में हर एक बच्चों को पढ़ना है, मगर हाँ ये जरूर बोल सकते हैं कि जब वो पहली बार, यानी कि उनकी नज़र में पहली बार इसलिए होगा क्योंकि वो उस वक्त मेहनत कर रहे होंगे और आप इस मेहनत को 4 से 5 से पहले से करके रखे हो, तो आपको इस चीज़ का ज़्यादा बेनिफिट वहाँ पे मिलेगा। तो देखिए 5.1 जो हम लोग कर रहे थे उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस के बारे में बार बार डिस्कस करना है कि आपके पास में n लिख दिया गया है और उसके वैल्यू को हर जगह बताना है कि इसका वैल्यू क्या आएगा और क्यों आएगा। दो ही तरीका है क्वेश्चन को पूछने का, ठीक है। ये 5.1 एक्सरसाइज में तकरीबन यही काम कर रहा है। तो इसका क्वेश्चन जो है वो आपको लास्ट में तो मिल ही जाएगा। 5.1 का पूछ रहा है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस whose nth term are a n, जो नीचे में लिख के दिखाए थे 3n+2। तो सिंपल है, 3n+2 में 5 टर्म बताना है तो n की जगह पे 1 2 3 4 5 लिखेंगे, इसका जो वैल्यू आएगा रिस्पेक्टिवली उसकी वैल्यू को लिखेंगे। इसमें ये पूछ नहीं रहा कि एपी के बारे में क्या होगा, ये एपी से पहले की कहानी के बारे में बात कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है an = n-2/3, तो ये बन जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, जहाँ पे n दिखाई देगा उसकी जगह पे इसकी वैल्यू को 1 2 3 4 5 रखेंगे और फिर इसके रिस्पेक्टिवली भी इसको सॉल्व कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है an = 3n, तो 3n में किससे से बनेगा, सेमी कहानी। नेक्स्ट है an = 3n-2/5। अगला क्वेश्चन है an जिसके बारे में अभी भी लिख के बात की -1n × 2n। अगला क्वेश्चन है an n ब्रैकेट में n-2/2, तो 2 या नंबर 3 उसको ऊपर नहीं पड़ता, जिस किसी भी सीक्वेंस में लिखा होगा आपको समझ सकते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन है an = n² - n+1। अगला क्वेश्चन है an = 2n² - 3n+1। देखिए बहुत से बच्चे इस नंबर को देख करके मिडिल टर्म्स पे तोड़ने शुरू कर देता है, तो आप ऐसा मत कीजिए क्योंकि अल्टीमेटली आपको इसका वैल्यू ही फाइंड करना है। ये बात बिल्कुल सच है कि इससे आपका फायदा ये होगा कि आपका जो सिंप्लीफिकेशन होगा वो शायद थोड़ा सा और आसान हो, मगर काम तो ही करना है। अगले में बोल रहा है an = 2n-3/6। ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट का अलग अलग जो पार्ट था आपका 9th पार्ट तक वो। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंसेस whose nth टर्म आर given। तो ठीक है, an = 5n-4 ये गिवन है और पूछ रहा है a12, n को किससे रिप्लेस कर दिया, वो 12 से। तो जिस पर्टिकुलर नंबर के बारे में वैल्यू दिया होगा केवल और केवल उसी नंबर को फाइंड करना है। जैसे क्वेश्चन बहुत सिंपल बोल रहा है an = 5n+4, पूछ रहा है वैल्यू a12 का, तो जिसके n को हम लोग किससे रिप्लेस किया यहाँ पे 12 से, तो 5 × 12 + 4, 12 5 60 + 4 64 इसका आंसर आ जाएगा। इतना ही मेहनत करना है वाला। अगला क्वेश्चन इसी तरह का है an = 3n-2/4n + 5। फाइंड करना है इसमें a7 और a8 का वैल्यू, इसमें a12 और a15 का वैल्यू फाइंड करना है। थर्ड पार्ट में बोल रहा है an = n-1 n-2 और फाइंड क्या करना है n a5 का और a8 का, यानी कि n का जो वैल्यू रिप्लेस होगा वो 5 से और 8 से रिप्लेस कर देंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है an = n-1 2n-1 और 3 + n। फाइंड करना है a1 a2 a3। सिंपल है बहुत ज़्यादा, n की जगह पे 1 2 3 रखते जाएंगे, आपको वैल्यू उसका फाइंड आउट करते चले जाएंगे। और देखिए मजे की बात कितना है, जब आप 1 रखेंगे तो 1 - 1 करेंगे तो 0 की फॉर्म में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है an = -1 और -1 की पावर में n है, फाइंड कर an = -1 पावर n × n और फाइंड करना है आपको वैल्यू a3 a5 और a8 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है थर्ड पार्ट का, फाइंड द नेक्स्ट 5 टर्म्स ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस गिवन बाय। इसमें थोड़ा सा एक लिख के बता दे रहे हैं आखिर आपको काम करने के लिए। क्या लिखा हुआ है, a1 = 1 where an = n-1 + 2 n is greater than equal to, ठीक है। मेरे ख्याल से ये 2 के अलावा कुछ लिखा हुआ नहीं, बस इतने वैल्यू लिखा होगा। a1 = 1, an = an-1
साथ में +2, ये +2 और अगर n जो होगा उसका वैल्यू है हमेशा क्या होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए। a1 का वैल्यू यहाँ पे लिखा होगा। कभी कभी क्या होता है ना कि मैथ बनाते समय ये पता नहीं चलता कि आगे के स्टेप्स क्या होगा, तो आप बनाना पहला स्टेप्स रखेंगे, दूसरा स्टेप्स खुद ब खुद दिखते चले जाएगा। तो यहाँ पे a1 रख दिया गया, अब यहाँ पे a2 रखेंगे, तो अब इससे वैल्यू क्या आएगा, a2 - 1 + 2, क्योंकि वैल्यू कहाँ तक लेके जाना था, यहाँ तक। अब यहाँ पे लिखा हुआ a2 = a1 + 2। अब a1 का वैल्यू देखिएगा, यहाँ से तो मेरे पास में क्या लिखा हुआ, 1 दिख रहा है, तो a2 का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास में, 1 + 2 = 3। इस तरह का एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से आरडी शर्मा से भी है और आपको वहां पे भी मिलेगा देखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है a1 = a2 = 2। तो ठीक है, एक और क्वेश्चन में बना के दिखाते हैं, कुछ इसी पैटर्न को यही फॉलो करता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है a1 = a2 = 2। सिंपल है, a1 = a2 = 2, और ये सिंपल मेरे लिए नहीं है, ये सबके लिए सिंपल है, सही मायने सिंपल क्वेश्चन से। फिर लिखा हुआ है an = an -1 - 3, जहाँ पे n के बारे में बोल रहा है n > 2। n का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 2 से बराबर होगा। तो 1 और 2 के बारे में तो पहले ही बात कर चुका, तो 1 और 2 के बारे में बात करेगा नहीं क्यों, तो n के वैल्यू को हम रखते हैं a3 की जगह, n की जगह पर 3। तो मेरे पास में क्या आएगा, 3 - 1 - a2 यहाँ पे दिख रहा है, a2 का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, 2 - 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1। हमेशा प्लस माइनस करते समय 10th क्लास में इस चीज़ को बहुत गलती होता है कि जब भी हम अलजेब्रा को सॉल्व करते हैं, हालांकि हम लोग अलजेब्रा बचपन से ही लगभग पढ़ रहे होते हैं, बचपन से मतलब 6, 7, 8 से मेरे ख्याल से स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद भी प्लस माइनस करते समय हमेशा गलती होते रहता है। a4 का वैल्यू अगर फाइंड करने के लिए बोला जाएगा तो क्या आएगा, a4 - 1, इसकी जगह पे 4 रखना, n की जगह पे 4 रखना, 4 - 1 करेंगे तो क्या आएगा, 3, और a3 का वैल्यू जो हम निकाले हैं वो निकाले -1। तो सिंपल है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 - 3 = -2। इसके रिस्पेक्ट में इसके जहाँ तक ये बोला जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट 5 टर्म्स के बारे में बात कर रहा है, तो नेक्स्ट 5 टर्म्स आप क्या कर सकते हैं, 1, 2, 4 तक। ये तो मेरे पास में 2 टर्म ही निकाले हैं, 3 और टर्म आपको फाइंड आउट करना होगा नेक्स्ट 5 टर्म्स के हिसाब से, ठीक है। मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है, थर्ड पार्ट इसका, ये बोल रहा है a1 = -1, an = an - 1 अपॉन में n, और n - 1 जो है वो एक इकट्ठे नीचे में ही लिखा हुआ है, जहाँ पे n का जो वैल्यू बता रहा है वो बता रहा है > 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है a1 = 4, an = 4 into an - 1 + 3 where n > 1। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें आपको समझना ही नहीं था कि AP होता क्या, एक सीरीज के बारे में बात बताया, और बस वो इतना ही करना चाह रहा था कि आपसे कि अगर आपके पास में नंबर सीरीज में, तो जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब वो एक खास तरह के पैटर्न को फॉलो करने वाला है। अगर वो खास तरह के पैटर्न को फॉलो करेगा तो हम लोग बोलेंगे कि सीरीज में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से मुश्किल अगर आप आधा घंटे बैठे अगर में बना लेंगे तो ये आपका आसानी से निकल जाएगा, मेहनत करने से ही बात होने वाला। तो उम्मीद करते हैं छोटा सा वीडियो था आपके लिए बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।